मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पे पहले एक रिश्तेदार से फोन आता है, कहते हैं जी कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप तो रोज चर्चा करते हो। कहते हैं नहीं आपसे चर्चा करनी है, एक दिन बैठना है, कुछ हमारे अच्छे मित्र हैं उनसे मिलवाना है। तो मैंने कहा जी मेरे पास किस लिए आओ ये बताओ। कहते हैं जी आप बड़ा अच्छा बोल देते हो, आप टीवी पे डिबेट करते हो, बहुत शानदार बोल लेते हो, हम चाहते हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। कहते हैं जी आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं जी अगर आप शामिल हो जाओगे तो पैसे वैसे की टेंशन तो छोड़ दो, ये तो बहुत छोटी बात है, आपको बड़े बड़े पदों पे देंगे, आपको मंत्री बना सकते हैं। कुलदीप कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और आज इस सदन के अंदर बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास प्रस्ताव रखा है उस पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष जी आज फिर इस देश के लोग, इस देश देखेगा कि कैसे दिल्ली की विधानसभा ने, दिल्ली के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्रों के बाद, तमाम साजिशों के बाद उनकी सारी साजिशों को इस सदन ने विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं कि जिस मुद्दे पे आज चर्चा हो रही है, जिसलिए आज ये सदन में विश्वास मत लाया गया है, वो बात क्या है, वो कहानी क्या है। आपको पता है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर तमाम सरकारों को तोड़ रही है, वहां के विधायकों को, मंत्रियों को लालच दे रही है, उनको डरा रही है, उनको धमका रही है। और उसी कड़ी में जब वो गोवा से डराकर विधायकों को ज्वाइन कराने पहुंचे, उसके बाद कर्नाटक पहुंचे, उसके बाद उत्तराखंड पहुंचे और तमाम जगह से ज्वाइनिंग करा के उन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर भी आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर भी विधायकों को तोड़ लेते हैं। तो उसी कड़ी में उन्होंने संपर्क करना शुरू किया और संपर्क करते करते जब वो संपर्क करते हैं अध्यक्ष जी, तो संपर्क करने का तरीका बड़ा अच्छा है उनका। वो हमेशा संपर्क ऐसे लोगों से करते हैं कि जिसको पता है कि ये इस विधायक का जानने वाला है, ये इस विधायक का रिश्तेदार है, तो पहले उसको फोन करवाते हैं। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पे सदन में खुलासा कर रहा हूं अध्यक्ष जी कि मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पे पहले एक रिश्तेदार से फोन आता है, कहते हैं जी कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप तो रोज चर्चा करते हो। कहते हैं नहीं आपसे चर्चा करनी है, एक दिन बैठना है, कुछ हमारे अच्छे मित्र हैं उनसे मिलवाना है। वो कहते हैं जी ठीक है, हम कहते हैं जी आ जाओ, मिल लेते हैं। फिर कहीं आ जाते हैं, बातचीत होती है, कहते हैं जी ये हमारे फलाने, ये बीजेपी से इस पद पे हैं, इन्होंने बहुत सारी जगह ऐसे काम किए हैं और ये बड़े जानने वाले हैं अमित शाह जी के, इनकी बड़ी चलती है बीजेपी के अंदर और इनका तो इतना नाम है कि आपने सुना होगा कि फलाना सिंह मंत्री बनाया। किसने बनवाया? इसने बनवाया। मैंने कहा अच्छी बात है जी, इसने बनवाया, तो इन्होंने इसे मंत्री बनवाया। तो मैंने कहा जी मेरे पास किस लिए आओ ये बताओ। कहते हैं जी आप बड़ा अच्छा बोल देते हो, आप टीवी पे डिबेट करते हो, बहुत शानदार बोल लेते हो, हम चाहते हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। कहते हैं जी आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं जी अगर आप शामिल हो जाओगे तो पैसे वैसे की टेंशन तो छोड़ दो, ये तो बहुत छोटी बात है, आपको बड़े बड़े पदों पे देंगे, आपको मंत्री बना सकते हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी आपको आगे लेके जाएंगे। अध्यक्ष जी इस तरह के लालच, और जब फिर एक बात और कह देते हैं, कहते हैं यार एक बात सुनो, ये तो ठीक है लेकिन एक बात बताता हूं, ये लोग हैं बहुत खतरनाक, ये इनके पास सारी एजेंसी है, कुलदीप जी आपको तो पता ही है, कोई इनसे छूटी हुई नहीं है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, किसी को चाहे जेल में डाल दें, किसी को चाहे जेल में रख लें, जो चाहे वो कर लें। और तुमको पता है कि पहले ही हम तो बड़ा अच्छा लोग मानते हैं उन लोगों को, लेकिन आज वो जेल के अंदर तो है ही ना, चाहे सबूत मिले हो चाहे ना मिले हो, जेल के अंदर तो है ही। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, संजय सिंह जेल के अंदर है, तो आप तो बहुत छोटे लोग हो, आप भी जेल जा सकते हो। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने कहा जी, मैंने उनसे एक बात कही अध्यक्ष, मैंने उनसे कहा कि आपने खरीद उसको सकते हो जो मार्केट में बिकने के लिए आए, हम बिकने वाले लोग नहीं है, हम झुकने वाले लोग नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। कोई ताकत नहीं है जो हमें झुका के दिखा दे, कोई ताकत नहीं है जो हमें खरीद के दिखा दे, कोई हमें खरीद नहीं सकता, कोई हमें झुका नहीं सकता। और ईडी और सीबीआई से तो दूसरे लोग डर गए होंगे, इन ईडी सीबीआई दूसरे लोग डर गए होंगे, ना तो हम ईडी और सीबीआई से डरते और ना हम इस रंगा बिल्ला की जोड़ी से डरते। अध्यक्ष जी ये कहने जा रहा हूं सदन के अंदर।
हम डरने वाले लोग नहीं है, हम झुकने वाले लोग नहीं है। वो कितनी कीमत लगाएंगे हम लोगों की? हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो बिकेंगे नहीं। वो खूब डरा ले, वो खूब मुकदमा दर्ज करा ले, इसलिए नहीं डरेंगे, इसलिए नहीं दबेंगे, क्योंकि आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी चट्टान की तरह इनके सामने खड़े हुए, चट्टान की तरह। जब जेल से आते हैं तारीख के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, तो हंसते हुए चेहरे लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस देश के बच्चों के भविष्य को बनाया उन लोगों ने, और उसकी सजा आज वो काट रहे हैं। वो इस बात की सजा काट रहे हैं कि अगर वो भी भाजपा में शामिल हो जाते तो उनके सारे केस माफ हो जाते। अध्यक्ष जी, मैं एक लिस्ट लेके आया हूं यहां पर, इस लिस्ट को पढ़ना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने 2016 में प्रेमा कुंडू को शामिल करा लिया भाजपा के अंदर, उनके ऊपर काफी मामले चल रहे थे, सारे केस खत्म हो गए। कर्नाटक के अंदर जेडीएस के साथ इन्होंने 2019 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सबको शामिल करा लिया, उनके सारे केस खत्म हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने शामिल करा लिया, उनके सारे केस खत्म कर दिए। एकनाथ शिंदे को शामिल करा लिया, सारे केस खत्म कर दिए। गोवा में शामिल करा लिया, सारे केस खत्म कर दिए। और रिसेंटली मामला तो अभी आपने देखा होगा, अशोक चव्हाण जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको भाजपा में शामिल करा दिया और आदर्श घोटाले की फाइल सारी की सारी गायब हो गई। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से छगन भुजबल की ईडी ने चार्जशीट खो दी। तो लगातार ये सोचते हैं कि या आम आदमी पार्टी को खरीद लेंगे, या आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ लेंगे और मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल के दिल्ली की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन मैं सदन में कहना चाहता हूं, इनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, इनके मंसूबे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक साथी ना टूटने वाला है, ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है। हम तो पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।